हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से कर रहे होंगे। जैसा कि मैं हिंदी भाषा नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आपको पढ़ा रहा हूँ लगातार। जैसा कि आप लोग जानते हो, ये हिंदी भाषा व्याकरण जो आपकी नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आती है, उससे वेरी इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए बच्चों। तो इसलिए अभी मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मतलब एक पूरा वाक्य होगा और उसके लिए एक शब्द, मतलब उसका आपको उत्तर देना होगा। ये एग्जाम में बच्चों आता है। देखिए, जैसे कि हमने पीछे आपको पढ़ाए थे वाक्यांश के लिए शब्द, अब जो मैं पढ़ाऊंगा वाक्यांश के लिए शब्द ये आगे वाले हैं। जैसे लिखा है, जो व्याकरण जानता है। बच्चों, व्याकरण मतलब ग्रामर, इंग्लिश में उसको ग्रामर बोलते हैं। तो जो व्याकरण जानता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? व्याकरण। क्या बोलते हैं? व्याकरण। जो व्याकरण जानता है उसे हम बोलते हैं व्याकरण। जो कहा ना जा सके, अकथनीय। बच्चों, जिसको हम कह नहीं सकते वो अकथनीय होता है। जो द्वार की रक्षा करता है उसे द्वारपाल कहते हैं। जो नभ या आकाश में चलता है उसे नभचर कहते हैं। खेचर भी बोलते हैं उसको। जो विधि या कानून के विरुद्ध है, अवैध है। जो विज्ञान जानता है, वैज्ञानिक है। जो राजगद्दी का अधिकारी हो, उत्तराधिकारी है। जो अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरणीय है। जो सरों में जन्मता है, सरसिज है। जो सबको सर सिज है बच्चों। जो सबको समान भाव से देखे, समदर्शी है। और जो पांचाल देश की है, पांचाली है। जो स्मरण रखने योग्य है, स्मरणीय है। जो सव्य बाएं हाथ से सधा हुआ है, सव्य साची है, सव्य साची है। तो बच्चों, आगे चलते हैं। देखिए, ये जो हमारे थे दोनों शब्द ये हो गए। अब सव्य साची के आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखिए, सव्य साची के आगे आगे लिखा है, जो मोच चाहता हो, मुमुक्षु, उसे बोलते हैं मुमुक्षु। जो भू को धारण करता है, भूधर। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करे, प्रतिवादी। जो सांप पकड़ता या उसकी खेल करता है, सपेरा। जो लोक में संभव ना हो, अलौकिक। जो मन को हर या मोहित कर ले, उसे मनोहर कहते हैं बच्चों। उसे कहते हैं मनोहर। अब चलो बच्चों, आगे चलते हैं। जो मनोहर से आगे चलते हैं। मनोहर हो, क्या था ना, लिखा है, जो यान या सवारी जल में चलता है, जलयान कहते हैं। जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ है, लौह पुरुष। जो पर जो पर के अधीन है, यानी दूसरों के अधीन है, पराधीन। जो देखने में प्रिय लगता हो, प्रियदर्शी। जो किए गए उपकारों को मानता है, कृतज्ञ। जो किए गए उपकारों को नहीं मानता, कृतघ्न। जो संगीत जानता है, संगीतज्ञ। जो कला को जानता है या रचना करता है, कलाविद या कलाकार। जो शास्त्र जानता है, शास्त्रज्ञ। जो कोई वस्तु वहन करता हो या ढोता हो, वाहक। जो उसको वाहक बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों। अब आगे चलते हैं। जो जिसे भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद। जो कठिनाई से भेदा या तोड़ा जा सके, दुर्भेद। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है, कुलीन। जो सब में व्याप्त है, सर्वव्यापी। जो धर्माचरण करता है, धर्मात्मा। जो आलोचना या समीक्षा करता है, आलोचक या समीक्षक। जो व्याख्या करता है, व्याख्याता बोलते हैं उसको बच्चों। उसको बोलते हैं व्याख्याता। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि जो देखा जा नहीं जा सका, अदृश्य। जो वचन से परे हो, वचनातीत। बच्चों को बोलते हैं वचनातीत। जो कहा गया हो, कथित। जो मुकदमा लड़ता रहता है, मुकदमेबाज। जो अमिष यानी मांस नहीं खाता, निरामिष। जो देने योग्य है, जो देने योग्य बच्चों को क्या बोलते हैं? दे। जो अक्षर पढ़ना लिखना जानता है, साक्षर। जो पहरा देता है, प्रहरी। जो जन्म से अंधा है, जन्मांध। जो पोत या जहाज युद्ध का है, युद्धपोत। बच्चों, इस तरह से हमारे जो एक तरफ के वाक्यांश के लिए एक शब्द खत्म हो गए। अब हम लोग जो एक चीज़ और हम आपको बताएंगे कि जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में हिंदी भाषा में जो आपके वाक्यांश के एक शब्द आ रहे हैं, इनको आप लगातार याद करते रहिए। जितने जितने मैं बताता जाता हूँ उनको उतने उतने आप याद करते रहिए, क्योंकि हिंदी भाषा आसान है, लेकिन लापरवाही होती है कि अरे हिंदी है,
ये तो तैयार हो ही जाएगी, लेकिन क्या होता है एट लास्ट मोमेंट पर वो छूट जाती है और हमारा जो नंबर है वो भी धीरे धीरे कम होता जाता है बच्चों। तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पढ़ाई नियमित रूप से करते रहिए, क्योंकि लगातार करने वाली पढ़ाई ही कामयाबी की ओर ले जाती है और जहां आप कामयाब होंगे वहीं आप कुछ अच्छा कर सकते हैं बच्चों। इसलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।